वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, लाभ हानि टॉपिक का यह 6वां वीडियो है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। एक्सरसाइज डी के 4 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके थे। 5वां प्रश्न हम देखते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। 5वां प्रश्न लिखा है, मनोरमा एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचती है। यदि उसने 50 पैसे ज़्यादा लिए होते तो उसे 30% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, हम क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। माना क्रय मूल्य 100 रुपये है। 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 100 का 25% 25 रुपये ही होगा, तो 100 में 25 जोड़ देते हैं, 125 रुपये होगा। 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 100 का 30% 30 रुपये ही होगा, 130 रुपये। अब यहाँ पर देखिए कि 25% लाभ पर और 30% लाभ पर जो विक्रय मूल्य है उसका अंतर कितना है, अधिक कितना मिल रहा है। तो 130 में से 125 घटा देते हैं, 5 रुपये ही अधिक मिल रहा है। अब प्रश्न को समझिए, जब 5 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपये है। ऊपर आप देख सकते हैं क्रय मूल्य हमने 100 माना है। तो जब 50 पैसे अधिक मिलते हैं, 50 पैसा कहाँ है? प्रश्न में दिया है। 50 पैसे अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ आप इसको सेट करेंगे, 100 गुना 50 पैसे को कैसे लिखेंगे? रुपए में 0.5 बटा 5 रुपये। इस तरीके से 10 रुपये ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद 6वां प्रश्न ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड है। आप इसे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें लाभ हानि टॉपिक का 3रा पार्ट है, 3रा वीडियो जो है उसमें आप इसे देख सकते हैं। 7वां और 8वां प्रश्न आप होमवर्क के लिए, मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आप यहाँ पर पिछले प्रश्न जो हमने बनाए हैं और जो यूट्यूब में प्रश्न इसके आधार पर इसे आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ 9वां प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखिए, एक वस्तु लाभ लेकर 150 रुपये में बेच दी जाती है। यदि वह वस्तु 135 रुपये में बेची जाती तो पहले जितना लाभ हुआ था उसकी जगह पे 50% मतलब आधा हानि होता। वस्तु का मूल्य बताना है। आइए देखते हैं। पहली स्थिति में हम लाभ x मान रहे हैं। मान लेते हैं लाभ x है। क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य में से आप लाभ को घटा दीजिए। तो विक्रय मूल्य 150 है, लाभ x माना है, तो 150 ऋण x ये हमारा क्रय मूल्य होता। दूसरी स्थिति में हानि बोल रहा है। हानि कितना? पहला जो लाभ था उसका 50%। पहले हमारा लाभ कितना था? x था, x का 50%। तो x का 50% कितना होगा? 50x बटा 100 या x बटा 2। x का आधा होगा, पहला जो लाभ माने x उसका आधा होगा 50%। इस तरीके से क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य देखिए, पहली स्थिति में लाभ है तो हमने 150 में से x घटाया था। दूसरी स्थिति में 135 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है तो हानि को इसमें जोड़ेंगे, 135 धन x बटा 2 जोड़ेंगे तब क्रय मूल्य आएगा। अब यहाँ पर देखिए, दोनों को हमने बराबर पक्ष में रख लिया है। इस तरीके से यहाँ पर क्रय मूल्य 150 ऋण x लाभ की स्थिति में, हानि की स्थिति में 135 धन x बटा 2। दोनों ही कंडीशन में जो क्रय मूल्य है ये बराबर होगा। हमने समान जो चर है राशि उसको एक पक्ष में कर लिया, तो 135 को ट्रांसफर कर दिए, धन है तो ऋण हो गया, ऋण x से दूसरे पक्ष में धन x में चला गया। 150 में 135 घटाने पर 15, x बटे 2 धन x जोड़ने पर x धन 2x बटा 2। इस तरीके से 3x बटा 2 हो जाएगा और यहाँ 15 यथावत है। पक्षांतर करने पर x बराबर 15 ये बटा 2 है, गुना में हो जाएगा, और 3 गुने में है तो बटा में चला जाएगा। तो 15 गुना 2 बटा 3, इस तरीके से 10 रुपये। और क्रय मूल्य निकालने के लिए 150 में से 10 घटाएंगे, 140 रुपये ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद का जो 10वां प्रश्न है ये मैं आपके होमवर्क के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। इसे आप आसानी से पिछले प्रश्न देखकर इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। 11वां प्रश्न जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, लाभ हानि टॉपिक का जो 3रा पार्ट बना था, 3रा वीडियो है, आप इसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। 12वें प्रश्न पे मैं चर्चा करता हूँ। मोहन एक घोड़े को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 5% कम मूल्य पर खरीदता और 30 रुपये कम में बेचता तो 10% लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ ये देखते हैं, माना घोड़े का क्रय मूल्य 100 रुपये है, हमने क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया है। पहली स्थिति में
5% लाभ पर विक्रय मूल्य, 100 रुपये हमने माना है, 5% लाभ होगा तो कितना होगा, 100 का 5%, 5 रुपये, 105 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये जोड़ देते हैं। दूसरी स्थिति में घोड़े का नया क्रय मूल्य, घोड़े का नया क्रय मूल्य कितना है, 5% कम पे यदि खरीदते तो, ठीक है, 100 रुपये क्रय मूल्य है, 5% कम पे खरीदते तो 95 रुपये क्रय मूल्य होता। नया लाभ कितना, 10%, पहले कितना था, 5% लाभ था, नया लाभ कितना है, 10% है, और नया विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 95 रुपये जो क्रय मूल्य है, इसमें 95 का 10%। अब 100 का 10% हमको नहीं लगाना है, नया जो क्रय मूल्य है हमने निकाला है 95 रुपये, इसका 10% लगाएंगे और 95 में जोड़ देंगे, तो 95 और 95 का 10% कितना, 9.5, 104.50, ये आ जाएगा हमारा नया विक्रय मूल्य। अब यहाँ आगे देखिए, दोनों विक्रय मूल्य जो हैं उनका अंतर, पहले हमारा विक्रय मूल्य कितना था, 105 रुपये, नया विक्रय मूल्य कितना, 104.50, तो 50 पैसे का ही अंतर है, 0.50 रुपये का ही अंतर है। तो जब अंतर 50 पैसे का है या 0.50 रुपये का है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 रुपये हम मान हैं। तो जब अंतर 30 रुपये, ये 30 रुपये का प्रश्न में दिया है, तो जब अंतर 30 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 गुना 30 बटे 0.5, ठीक। तो इस तरीके से 6000 रुपये ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद जो 13वां प्रश्न है, 14 नंबर का और 15 नंबर का, ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 13 नंबर का जो प्रश्न है, इसके आधार पे आप 14 नंबर का प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। 13 नंबर के प्रश्न में लाभ हुआ है, 14 नंबर के प्रश्न में यहाँ हानि है, बाकी पैटर्न वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 50% लाभ कमाने के लिए, यहाँ 20% लाभ कमाने के लिए। उसके बाद 15 नंबर का जो प्रश्न है, एक फोटोग्राफर ने फोटोग्राफ की प्रतियां वाला, तो ये आपको एक्सरसाइज डी से पहले इस बुक में उदाहरण नंबर 6 आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके आधार पे इसे आप आसानी से बना लेंगे। मैं 13 नंबर के प्रश्न पे चर्चा करता हूँ। प्रश्न दिया है, एक साइकिल 150 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, 50% लाभ पाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक। पहली स्थिति में विक्रय मूल्य कितना, 150 रुपये में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य 150 रुपये, ठीक। लाभ क्या है, 25%, ठीक है, लाभ 25%। ये सूत्र मैं बार बार जिक्र करता हूँ, जब विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है या हानि प्रतिशत दी है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 धन लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य 150 गुना 100, 100 धन लाभ प्रतिशत 25, ठीक। तो 15,000 बटा 125, 120 रुपये ये हमारा क्रय मूल्य होगा। अब इसमें अगली स्थिति में क्या बोल रहा है कि इसमें 50% लाभ, 50% लाभ पाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य है 120 रुपये, लाभ प्रतिशत है 50%, तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य का 50% आप ले लीजिए, सीधे उत्तर आ जाएगा। या यहाँ पर मैंने एक सूत्र रखा है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 धन लाभ प्रतिशत बटा 100, ठीक। क्रय मूल्य 120 ब्रैकेट में आप ले लीजिए 1 धन 50 बटा 100, 120 ब्रैकेट में 150 बटा 100, इस तरीके से हल करेंगे तो 180 रुपये ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद के जो 14 और 15 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके होमवर्क के लिए, इसे आप आराम से पिछले जो क्वेश्चन के आधार पे या उदाहरण के आधार पे आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। इससे मिलते जुलते प्रश्न आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हिंदी माध्यम के कॉमर्स के जो हमारे और भी साथी विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के स्टडी मटेरियल के साथ ही बस्तर यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और ऑर्डर की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।